नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरे प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली परंपरागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, एनडीए की सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध, पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज भी पूरे प्रदेश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रदेश में होली को लेकर हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि लोगों ने सुबह में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और शाम में अबीर लगाकर होली मनाई। बच्चों में होली को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। होली पर ढोल और मंजीरा जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों और होली को समर्पित फाग गीतों की गूंज से पूरा वातावरण होलीमय नजर आया। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई गई। भागलपुर जिले में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोग होली के रंगों में डूबे नजर आए। बच्चों से लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों ने होली का जश्न जमकर मनाया। गली मोहल्ले में लोग होली के गीत गाते देखे गए। होली और रमजान को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। रोहतास में कई स्थानों पर होली गीतों के साथ मटका फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। होली का पर्व रोहतास जिले में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों और गलियों में रंगों की बौछार की और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। कई जगहों पर होली गायन तो कहीं मटका फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। होली के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। त्योहार को देखते हुए अस्पताल में चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के रोसड़ा में वृंदावन होली कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। समस्तीपुर जिले में रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम के साथ आज दूसरे दिन भी मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को भेदभाव भुलाकर रंग और गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। जिले के रोसड़ा प्रखंड के बीरा गांव में आयोजित वृंदावन की होली भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। जिले के कर्पूरी ग्राम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाया। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। बेतिया में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। पश्चिम चंपारण जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में होली का त्योहार संपन्न हुआ। लोगों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली पर परंपरागत झाल मंजीरे और फाग गीतों से पूरा वातावरण होलीमय नजर आया। होली पर गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखते हुए मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि होली असत्य पर सत्य और दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व है तथा समाज में एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश देता है। राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने राजभवन में बच्चों के साथ होली मनाई। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात कर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने अपने संदेश में कहा है कि होली प्रेम, सौहार्द और आनंद का प्रतीक है। उन्होंने होली के अवसर पर लोगों के जीवन में खुशियां और रिश्तों में मधुरता की कामना की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने होली पर सभी को बधाई दी।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि रंगों का यह त्योहार सभी लोगों का जीवन सुखमय बनाए और बिहार विकास के नए पथ पर आगे बढ़े। होली के दूसरे दिन पटना सिटी में होला मोहल्ला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से सिख संगत की टीम शबद कीर्तन करते हुए कंगन घाट गुरुद्वारा होते हुए बाल लीला गुरुद्वारा पहुंची। ग्रंथी बाबा जरनैल सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें सिख योद्धा युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन करते हैं। इसी की याद में हर वर्ष होला मोहल्ला मनाया जाता है। होली पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। होली के मद्देनजर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग भी अलर्ट पर रहे। पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच में आज ओपीडी सेवा बंद रही, जबकि आपातकालीन सेवा जारी है। पूर्व मध्य रेल की ओर से होली के बाद अपने अपने गंतव्यों को जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत विशेष ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को छोड़कर 21 मार्च तक चलेगी। राजेंद्र नगर नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन गुरुवार को छोड़कर 31 मार्च तक चलेगी। पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 18 मार्च तक प्रतिदिन किया जाएगा। पटना पुरी स्पेशल ट्रेन 29 जून तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को चलेगी। वहीं पटना विशाखापत्तनम ट्रेन का परिचालन 17, 24 और 31 मार्च को पटना से होगा। दानापुर कोटा होली स्पेशल ट्रेन कल रात दानापुर से 9:15 पर खुलेगी। दानापुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 16 और 18 मार्च को दानापुर से शाम 6:15 बजे रवाना होगी। भागलपुर नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17 और 20 मार्च को भागलपुर से दोपहर 2:30 बजे खुलेगी। कटिहार अमृतसर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुंगेर के पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार ने कहा है कि एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी गुड्डू कुमार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री कुमार ने बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में मारपीट की घटना को सुलझाने गए एएसआई पर आरोपियों ने कल हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि घायल एएसआई की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुफस्सिल थाना के एएसआई हैं संतोष कुमार जी, वो 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और कल देर शाम को उनको एक सूचना मिली थी। उस सूचना पे वो सत्यापन के लिए गए थे और 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला था। जब उस विवाद को सुलझा रहे थे उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान देर रात्रि में पटना के अस्पताल में वो शहीद हो गए हैं। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और बाकी के जो शेष अभियुक्त बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग बहुत शीघ्रता से प्रयास कर रहे हैं। इधर मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जो कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी एएसआई संतोष सिंह के साथ, जिसमें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको पटना से इलाज के बाद यहाँ पे लाया गया है, जो उनकी पार्थिव शरीर है। और कल रात ही में इस घटना के बाद छापेमारी लगातार हम लोगों की टीम कर रही थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त है जो फरार है, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। वहीं मुंगेर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से आज एएसआई संतोष कुमार सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिहार पुलिस संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने मृतक एएसआई के परिवार को उचित मुआवजा और उनके आश्रित को नौकरी देने की मांग सरकार से की है। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में
एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले 2 दिनों में बिहार पुलिस के 2 अधिकारियों की हत्या से पुलिस विभाग शोक में है। उल्लेखनीय है कि 13 मार्च को अररिया जिले के फुलकाहा में पदस्थापित एएसआई राजू रंजन की भी अपराधियों ने हत्या कर दी थी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। श्री यादव ने आज पटना में कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस विभाग से लेकर आम लोगों तक कोई भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं है। ये लगातार दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। तो अपराधी बेलगाम है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो है संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, बड़ा दुखद घटना है और एक्शन भी सरकार ली है। प्रशासन के लोग वैसे अराजक तत्व के लोग अपराधियों को गिरफ्तार भी किए हैं, त्वरित गति से कार्रवाई भी हुई है और इस तरह की मानसिकता पर लगाम लगाया जाएगा। किसी भी स्थिति में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, एनडीए सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए ही आया है। इधर पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर गांव में पुलिस पर हमला के मामले में एक एएसआई विवेक कुमार यादव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एएसआई ने अपने बयान में कहा है कि होली के अवसर पर सिपाहियों के साथ छितनावा से मनेर ड्यूटी पर जाने के दौरान खासपुर गांव के कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस से 36.5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। राज्य के अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली परंपरागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, एनडीए की सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध, पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।